इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्ती अगर दोनों देशों की तरफ से सेम इंटेंसिटी की हो तो उसमें मजा भी आता है। भारत और इजराइल की दोस्ती भी कुछ इसी तरह की है, जिसको दोनों देशों की सरकारें काफी अच्छे से निभा रही हैं। दरअसल इजराइल और भारत को लेकर दो डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही हैं। एक में इजराइल ने भारत को सपोर्ट किया है और दूसरी में भारत ने फलस्तीन के ऊपर कार्रवाई करते हुए इजराइल के लिए कुछ किया है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल ने भारत के लिए क्या किया है। जैसा कि हमने पिछले कल डिस्कस किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज को गाजा और म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ कंपेयर करके आरोप लगाया कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर काफी अत्याचार हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान के बाद अब इजराइल के जो भारत में एम्बेसडर हैं रूवेन अजहर सर, वो भारत को डिफेंड करने के लिए सामने आ गए हैं। इजरायली एम्बेसडर ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को टैग करते हुए कहा कि तुम अपने खुद के देश के लोगों के कातिल हो और अपने ही देश के लोगों को दबाकर उनके ऊपर अत्याचार करते हो। भारत और इजराइल जैसे दुनिया भर में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर रहने वाले सभी मुसलमानों को आजादी मिलती है, उनके पास फ्रीडम है, जो कि ईरान के खुद के मुसलमानों को नहीं मिलती है। मैं दुआ करता हूं कि ईरान के लोगों को भी बड़ी जल्द वैसी फ्रीडम मिले और ईरान के लोग भी जल्दी तुमसे आजाद हों। वैसे हमने सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट के बाद भारत सरकार ईरान के भारत में एम्बेसडर को सम्मान करके विदेश मंत्रालय में बुलाकर विरोध प्रकट करेगी, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बात करते हैं दूसरी अपडेट की। नो डाउट कि भारत में हमारे जैसे कई सारे लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जिनका मानना है कि इजराइल भारत का काफी अच्छा दोस्त है और ऊपर से इजराइल ने हमारी कारगिल युद्ध के समय भी मदद की थी, इसलिए वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर कुछ लोग न्यूट्रल भी होंगे, लेकिन भारत में उन लोगों की भी कमी नहीं है जो फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। इजराइल को सपोर्ट करने वाले तमाम लोग बेशक सड़क के ऊपर उतरकर इजराइल का झंडा लेकर रैली कभी नहीं निकालेंगे, लेकिन भारत की सड़कों के ऊपर फलस्तीन का झंडा फहराने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। न्यूज निकल कर आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका में 6 लड़के फलस्तीन का झंडा लेकर मोटरसाइकिल्स के ऊपर मिनी रैली निकाल रहे थे। न सिर्फ फलस्तीन का झंडा फहरा रहे थे, बल्कि फलस्तीन की आजादी के लिए, इजराइल के विरोध में और फ्री फलस्तीन के नारे भी लगा रहे थे। जैसे उनकी ये पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, लोगों ने कंप्लेंट की, जिसके बाद कर्नाटका पुलिस ने तुरंत इन 6 लड़कों को अरेस्ट किया और इनके ऊपर सांप्रदायिक भावना को भड़काने का केस फाइल कर दिया है। कर्नाटका पुलिस का कहना है कि उन्होंने इन 6 लड़कों से फलस्तीन का झंडा भी सीज कर दिया है और साथ में दोनों बाइक्स भी सीज कर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल इन्होंने किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन 6 लड़कों ने कहा है कि ये बस रील्स बनाने के लिए फलस्तीन का झंडा लेकर निकले थे, वरना इनको और कोई भी मकसद नहीं था। हालांकि इन 6 लड़कों के ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सब 18 साल से कम की उम्र के हैं और इनकी उम्र 17 साल की बताई जा रही है। वहीं पर बीजेपी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि ये टोटल 20 लड़के थे, 6 नहीं, और इन सब ने बिना परमिशन के एरिया में प्रॉपर रैली निकाली थी। जबकि कर्नाटका पुलिस ने बस इन 6 लड़कों को अरेस्ट किया। उसके बाद भी जब इन सबके परिवार के लोग और वहां के लोकल्स पुलिस स्टेशन को घेर कर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करने लगे, उसके बाद कर्नाटका पुलिस ने इन 6 लड़कों को इनके बयान लेकर छोड़ भी दिया। वैसे मेरा मानना है कि इन सभी 6 लड़कों को ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि ये अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए गाजा में जाकर वहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ें। फिर पता चलेगा कि फलस्तीन के लोगों के लिए इनके अंदर कितना प्यार भरा हुआ है। वैसे ये देश में पहला केस नहीं है। भारत सरकार शुरू से ही ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जो फलस्तीन का झंडा लेकर सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं।